सच बताना भाई, आप एआई से एप्लीकेशन या गेम बनाने के वीडियोस देखते हो ना, वीडियो चल रही होती है, आप डिस्क्रिप्शन को खोलते हो, प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हो और सीधा एआई में जाकर उसको पेस्ट कर देते हो। आज एक एप्लीकेशन बन गई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन कल जब दिमाग में आता है कि इस बार कुछ भाई अलग बनाना है, कुछ नया बनाना है, तो फिर से यूट्यूब खोलना पड़ता है, फिर से वही नया प्रॉम्प्ट को ढूंढना पड़ता है। और होनेस्टली बोलूं तो मैं भी तो यही करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, रिजल्ट आपको आ जाता है, आप भी खुश हो जाते हो, मैं भी खुश हो जाता हूँ, पर आप लोग फिर भी डिपेंड ही रहते हो। तब मुझे समझ में आया कि मैं जिंदगी भर प्रॉम्प्ट देता रहूं, आप कुछ नया सीख ही नहीं पाओगे जब तक आप खुद अपना प्रॉम्प्ट बनाना ना सीख लो। प्रॉब्लम यह है कि हम धीरे धीरे दूसरों के प्रॉम्प्ट पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट तो मिल जाता है पर प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट बनाना ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको एक अपना पर्सनल सीक्रेट भी शेयर करूंगा कि मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए प्रॉम्प्ट को कैसे बनाता हूँ, जिससे सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट से एआई मुझे प्रो लेवल का ऐप या गेम बनाकर दे देता है। अगर आप भी कॉपी पेस्ट से आगे बढ़ना चाहते हो दोस्त, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वे मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप एआई से प्रॉम्प्ट या कोड लिखवाने के लिए करते हो। सेकंड पार्ट में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं एआई से कैसे प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाता हूं और उस प्रॉम्प्ट से एआई मुझे कैसे प्रो लेवल का ऐप क्रिएट करके दे देता है। और इसके थर्ड पार्ट में मैं आपको अपने प्रॉम्प्ट का सीक्रेट भी बताऊंगा और इसके फोर्थ पार्ट में उसी सीक्रेट ट्रिक का यूज करके एक प्रो लेवल का ऐप बिल्ड करना भी सिखाऊंगा। जब आपको कोई गेम या ऐप बनाने के लिए कोई प्रॉम्प्ट क्रिएट करना होता है तो आप किसी एआई के पास जाते हो, जैसे चैटजीपीटी के पास, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करते हो, यानी कोड लिखवाने के लिए मुझे एक सिंगल HTML फाइल में एक 50 प्रोडक्टिविटी ऐप का कोड लिख कर दो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे चेस गेम हो सकती है, यहाँ पे टूर्नामेंट ऐप हो सकता है, यहाँ कोई और ई-कॉमर्स एप्लीकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखते हो और उसको भेज देते हो एआई को। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो भी से सिंगल प्रॉम्प्ट से एंड्रॉइड ऐप या गेम का कोड लिखवा देते हैं, मतलब वो प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करवाते हैं कि जब वो एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो जब प्रॉम्प्ट क्रिएट करता है एआई, तो उसी प्रॉम्प्ट से एआई कैसे एक प्रो लेवल का ऐप या गेम क्रिएट करके दे देता है। वो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करते। देखो, आपने तो एक लाइन लिख दी यहाँ पे, मुझे ऐप क्रिएट करके दो यहाँ पे, और चैटजीपीटी क्या करेगा, आपको सिंगल HTML फाइल में कोड तो बनाकर दे देगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, इसी कोड को जब आप कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद इसी को कंपाइल करने जाओगे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके रन करके देखता हूँ। एक तो आप देख सकते हैं कि इसने 50 प्रोडक्टिविटी ऐप का कोड बनाया है। ये कम से कम 3000 से 4000 लाइंस के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे देख लो 136 लाइन का कोड लिखा है इसने। मतलब कि ये डेमो कोड बनाकर दिया है, लेकिन आपको इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। जैसे रन करता हूँ तो इसने देखो, देखने पे तो कितना अच्छा बना दिया ना, यूआई डिजाइन कितना अच्छा इसने तैयार करके दे दिया, और 50 टूल भी इसने बना दिए होंगे। ये सभी डेमो टूल्स होंगे, मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। BMI के ऊपर क्लिक करता हूँ, टूल लॉजिक इंप्लीमेंट, यहाँ पे यानी टूल का लॉजिक ऐड ही नहीं किया इसने। कोई और टूल यूज करके देख लेते हैं। और टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टॉप वॉच बिल्कुल नहीं इंप्लीमेंट किया इसने, टाइमर बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं किया। तो अभी क्या करूंगा, यहाँ पे एज कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं बनाया इसने। अभी दूसरी गलती आप क्या करते हो, फिर चैटजीपीटी के पास जाते हो और यहीं पे टाइप करना शुरू कर देते हो कि भाई तुमने कोड में कोड तो लिख दिया, लेकिन उसमें कोई भी टूल वर्क नहीं करता। यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हम चैटजीपीटी के कोड सेक्शन में जाने के बाद ही उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, और कोड ये बिल्कुल भी अच्छे से क्रिएट नहीं करके देगा। कोड लिखवाने में चैटजीपीटी सबसे डाउन है, लेकिन प्रॉम्प्ट सबसे बढ़िया चैटजीपीटी, या फिर आप गूगल जेमिनी के पास भी क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाने का भी एक तरीका है, ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन देखे, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने सिंगल प्रॉम्प्ट से जितनी भी एप्लीकेशन आप गेम देख रहे हो, मैंने सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट एआई को दिया और उसने मुझे कोड बनाकर दिया, और ये सभी गेम 100% वर्किंग है। कौन कौन सी ऐप बनाई मैंने, देखो, मूवी एप्लीकेशन बनाई है, चेस गेम बनाई है, और वेबसाइट क्रिएट की है, एआई वेबसाइट क्रिएट की है, और फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाई है। ये सभी कोड 3000 4000 लाइंस के हैं, बहुत लंबे लंबे कोड लिखे हैं मैंने इसमें। और देखो, ये मल्टीप्लेयर गेम बनाई है मैंने, टिक टैक टॉय, और यहाँ पे ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है। कहने का मतलब है कि आप भी अगर सीखना चाहते हो कि सिंगल प्रॉम्प्ट से ऐसा पावरफुल प्रॉम्प्ट कैसे तैयार कर देता हूँ मैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करके देखना, ये डिटेल में बना रहा हूँ मैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सीक्रेट बता रहा हूँ कि मैं प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने एआई के पास, यानी चैटजीपीटी का ही यूज करता हूं मैं। यहाँ पे देखो HTML प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ चैटजीपीटी देखो ओपन हो चुका है, मेरा चैटिंग सिस्टम है बीच में। और यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारे ऐप जो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, जैसे टॉकिंग टॉम ऐप मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, तो यहीं से उसका प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाया था। तो यहाँ पे मैं एक लाइन पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया कि मुझे HTML में सिंगल फाइल में एक 50 प्रोडक्टिविटी ऐप बनाना है, तो आइडिया दो। ठीक है, मैंने चीज सेम ही लिखी है जो अभी चैटजीपीटी में पहले लिखी थी, लेकिन ये वाला चैटजीपीटी मेरा बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करेगा। ये देखो, मैं इसको भेज देता हूँ चैटजीपीटी को। अभी आप इसका रिस्पॉन्स देखना, ये कोड नहीं लिखेगा,
अभी क्या है, सबसे पहले ये आइडिया देगा, पे इसने लिखा है कि पहले सिर्फ आइडिया फीचर देते हैं, कोड बिल्कुल नहीं। ठीक है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसने 50 प्रोडक्टिविटी ऐप जो है मुझे यहाँ पे तैयार करके यानी लिस्ट दे दी है। और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, और यहाँ पे मैंने इसको नीचे क्या टाइप किया है, ठीक है अब तो मुझे डिटेल में प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो और नेटिव एंड्रॉइड जैसा फील आना चाहिए। तो मैं भेज देता हूँ इसको ChatGPT को। अभी देखो ये मुझे डिटेल में प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। इसके प्रॉम्प्ट का आप देखना कि कितनी डिटेल में होता है प्रॉम्प्ट मेरा। ये देखो, आप इसने स्टार्टिंग में लिखा है कि यू आर एन एक्सपर्ट फ्रंट एंड इंजीनियर मोबाइल UX UI डिज़ाइनर। ठीक है, तो इसने यहाँ पे कोर रिक्वायरमेंट भी बता दी हैं, जो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा पूरे प्रॉम्प्ट को AI को दूंगा तो वो समझ जाएगा कि इसमें बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे नो बैकएंड ऐप मस्ट भी यहाँ पे मोबाइल फर्स्ट फुली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और यहाँ पे विजुअल स्टाइल दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐप का स्ट्रक्चर बता रखा है कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, अभी पूरे प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ। अभी आपको यहाँ पे ना मैं एक सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूँ। मैं जाता हूँ, देखो मैं कोड लिखवाता हूँ ज़्यादातर परप्लेक्सिटी से, मैं जेमिनी से भी नहीं करवाता हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी गलतियाँ भी कर देता है। तो मैं कोड लिखवाता हूँ परप्लेक्सिटी से और यहाँ पे मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ क्लाउडे सोनेट 4.5 और ये वाला ऑप्शन विद रीजनिंग आपने इनेबल हमेशा रखना है। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया। अभी प्रॉम्प्ट को AI को भेजना नहीं है, अभी ये मैं आपको बताऊंगा कि आप UI डिज़ाइन कैसे तैयार कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉम्प्ट फॉर UI और नेक्स्ट लाइन में कौन सा UI डिज़ाइन अभी मैं इसको देने वाला हूँ। एक ये जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो ये सिर्फ UI डिज़ाइन करवाने के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट है। अभी इसका काम मैं आपको दिखाता हूँ, ये काम क्या करेगा। पहली बात तो यह है कि ये आपका हर कोड में काम करेगा, यानी आपने चाहे कोई गेम बनानी है, चाहे कोई टूर्नामेंट एप्लीकेशन, चाहे कोई चेस गेम बनानी है, चाहे ई-कॉमर्स एप्लीकेशन कुछ भी बनानी है, ये आपके हर प्रॉम्प्ट में काम आएगा। कैसे इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे इसको कोड के यहाँ पे जो भी AI ने आपको प्रॉम्प्ट लिख के दिया है, ये तो हो गया AI ने जो आपको प्रॉम्प्ट लिख के दिया है वो। जहाँ पे प्रॉम्प्ट आपका एंड हो रहा है वहाँ पे आपने 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना है प्रॉम्प्ट फॉर UI। बस इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में ये यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट फॉर UI वाला जो है आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। अभी भी हम इसको AI को भेजेंगे नहीं, यहाँ पे हमको करनी पड़ेगी एक फ़ोटो अपलोड। अभी आपने आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पे मोबाइल ऐप UI डिज़ाइन सर्च कर लेना है और फोटो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे UI डिज़ाइन के फ़ोटो यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी आपके जो ऐप तैयार करवाना चाहते हैं उसका UI डिज़ाइन कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे आप एक बार सर्च कर लेना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐप बने तो उसका UI डिज़ाइन कुछ, अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं जो अभी ऐप बनाने जा रहा हूँ 50 टूल्स का, तो मेरा ऐप का जो डिज़ाइन है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वाइट और ब्लू कलर का। तो अभी क्या करूँगा, आप इस फोटो को डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा डायरेक्ट इमेज को, और यहाँ पे मेरा यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट खत्म हो रहा है, उसकी नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पे उसको अपलोड कर दूंगा। आप अपलोड करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करके अपलोड कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी इमेज को पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अभी इस प्रॉम्प्ट में, पूरे प्रॉम्प्ट में 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो वो वाला प्रॉम्प्ट है जो हमने AI से क्रिएट करवाया था, ठीक है, ऐप बनाने के लिए। और उसके बाद यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट था। यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट किस लिए, हमारे UI डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। और थर्ड ये इमेज। ठीक है, अभी क्या करेगा यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट, अभी AI क्या करेगा, जो हमने यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग ये इमेज को स्कैन करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है UI डिज़ाइन भी तैयार करके दे देगा। तो अभी भेज देते हैं इसको AI को। अभी आप देखना इसका डिटेल में, कितने डिटेल में ये कोड लिख कर देता है हमें। तो काफ़ी लंबा टाइम इंतज़ार करने के बाद इसने कोड को क्रिएट कर दिया है। तो ये कोड इसने काफ़ी लंबा लिखा है, एक बार चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये देखो कोड की लेंथ देखो आप, ये बहुत बड़ा कोड इसने लिखा है। तो अभी कोड को हम कॉपी करके एक बार कंपाइलर में रन करके देखेंगे। तो इसने कोड को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ से कॉपी का बटन है, यहाँ से कोड को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद दोबारा से जाऊँगा मैं कंपाइलर के पास। अभी यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितनी लाइन्स का कोड है, 2603 लाइन का कोड है ये वाला। ठीक है, अभी इसको रन करता हूँ। तो कोड को रन करने के बाद देखिए जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये इसने कोड को तैयार करके दिया है। तो UI डिज़ाइन आपको एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, जो मैंने UI डिज़ाइन की फ़ोटो इसको दी थी, इसने ऑलमोस्ट वैसा ही मुझे UI डिज़ाइन यहाँ पे तैयार करके दिया है। तो यहाँ पे सभी टूल्स वर्किंग होंगे। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एक मेन्यू का ऑप्शन इसने बनाया है। एक मेन्यू के ऑप्शन के अंदर इसने होम का, ऑल टूल का, स्टेटस का, यहाँ से काफ़ी सारे इसने ऑप्शन बनाकर दिए हैं मुझे। तो जैसे अभी टूल को यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे टू डू लिस्ट है, ये देखो वर्किंग टूल इसने तैयार करके दिया है। एक ये वाला भी टूल इसने वर्किंग तैयार करके दिया है, ठीक है। अभी क्विक नोट्स वाला देख लेते हैं, ये भी वर्किंग है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे मैं ऑल टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी ये टाइमर वाला है, ये तो हमने चेक कर लिया था। अभी इसके नीचे क्विक नोट है, ये टूल है। थोड़ा और हैबिट ट्रैकर है और ये वाटर ट्रैकर है। ये देखो, यानी सारे टूल्स इसने देखो कितने अच्छे से तैयार करके दे दिए। और मुझे कितना टाइम लगा बताओ, मतलब कि कितना कम समय में इसने कितना अच्छा यूआई डिज़ाइन, देखो इमेज वगैरह भी इसने जो है खुद ही ऐड करके दे दी है। यहाँ पे कैलकुलेटर है, यूनिट कन्वर्टर है। कैलकुलेटर देख लो कितना यूआई डिज़ाइन, देखो आप मैच करो एक बार यूआई डिज़ाइन के साथ जो मैंने इसको फोटो की दी थी। इसने बिल्कुल सेम वैसा ही यूआई डिज़ाइन तैयार करके दे दिया है। और जो भी मैंने ये यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है, तो मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टूल्स इसने दे दिए। ये सेटिंग का ऑप्शन है इसने, यानी कोई भी वर्किंग ऐसा बटन नहीं है जो वर्किंग ना हो, सभी वर्किंग टूल दिए। ये थीम का बटन इसने दिया यहाँ पे। तो ये मेरा एआई है, यानी यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट को क्रिएट करवाता हूँ। ये मेरा सीक्रेट टूल है, इसके अंदर मैंने खुद क्रिएट किया है, यानी खुद क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे एआई। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे सीखेंगे कि आप ऐसा कस्टम एआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस टूल का जो आपको सीक्रेट दिखाने वाला हूँ। सीक्रेट ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 3 डॉट्स देख रहे हो ना, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एडिट इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे ये सारी कस्टम इंस्ट्रक्शन मैंने जो एआई को दी है, वो क्या चीज़ दी है कि मैंने एआई को पहले ट्रेन करके रखा है कि मैं जो भी ऐप का नाम यहाँ पे लिखूंगा, तुम मुझे सबसे पहले उसका आइडिया दोगे। आइडिया देने के बाद ही प्रॉम्प्ट को तुम बनाओगे। ये एक्चुअली प्रॉम्प्ट नहीं कहते, इसको बोलते हैं कस्टम इंस्ट्रक्शन। कस्टम इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जैसे हम एआई को बताते हैं कि तुम सिर्फ इस काम के लिए ही बने हो और कोई काम तुमने नहीं करना है, तुम इस काम के लिए बने हो। यानी ये आर्टिफिशियल ब्रेन आप कह सकते हैं कि हमने खुद ट्रेन किया है चैट जीपीटी के अंदर। तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसा ही एक आर्टिफिशियल ब्रेन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, यानी PHP प्रॉम्प्ट इंजीनियर। यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये मुझे PHP के ही कोड जो है प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। अगर वो प्रॉम्प्ट किसी एआई को दूंगा तो मुझे PHP की फाइल्स ही क्रिएट करके देगा और साथ में ये भी बताएगा कि उसको कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ पे अपलोड करना है, सारी चीज़ें डिटेल में बताएगा। जैसे शॉर्ट वीडियो गेम प्रॉम्प्ट है, PHP प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट है, HTML है। तो बहुत सारे इसमें मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखे हैं। आपने क्या करना है, जैसे एक बार एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आपका ये परमानेंट ये आपका साथी बन चुका है, यानी हर बार आपको ये प्रॉम्प्ट जो है क्रिएट करके देगा। आपने सिर्फ एक बार यहाँ पे आने के बाद एक आइडिया देना है अपने एआई को कि मुझे ये फलाना ऐप चाहिए, जो भी, मतलब जरूरी नहीं है कि वो ऐप प्ले स्टोर पे होना चाहिए या ब्राउज़र में कहीं क्रोम में होना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आइडिया है ना, कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि मुझे इस टाइप का ऐप बनवाना है, तो मुझे उस के लिए फीचर बताओ कि क्या क्या। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ टूर्नामेंट ऐप। अभी जो हमने देखो प्रोडक्टिविटी ऐप का कोड लिखवाया था उसकी चैट ये रही, ठीक है। अभी मैं नया कुछ ऐप क्रिएट करवाना चाहता हूँ, यानी देखो यहाँ पे मैंने कितना छोटा प्रॉम्प्ट लिखा है। मैंने लिखा है कि टूर्नामेंट ऐप बनवाना है और मुझे बताओ कि उसमें क्या क्या पॉसिबल फीचर हो सकते हैं। और उसमें एडमिन पैनल और यूज़र पैनल होंगे, टोटल 2 फाइल्स, और उसमें मैं फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करूँगा। तो पहले सभी पॉसिबल फीचर की लिस्ट दो, एकदम नेटिव एंड्रॉइड ऐप का फील हो। मतलब मैं प्रॉम्प्ट देखो कितने आसानी से बना लेता हूँ, सिंगल प्रॉम्प्ट से। अब मुझे क्या करेगा, पूरे टूर्नामेंट का ऐप बनाकर दे देगा, मतलब प्रॉम्प्ट बनाकर देगा। अगर वो प्रॉम्प्ट किसी एआई को दूंगा तो मुझे कंप्लीट टूर्नामेंट एप्लीकेशन का कोड लिखकर दे देगा। अभी मैं आपको इसका एक मैजिक दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको भेज दिया एआई को, ये मेरा सीक्रेट कस्टम इंस्ट्रक्शन वाला एआई। अभी देखो सबसे पहले इसने फीचर बताने मुझे शुरू कर दिए हैं कि यूजर पैनल में पॉसिबल फीचर क्या क्या हो सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन, फायरबेस लॉगिन, साइन अप, ईमेल आईडी, गेस्ट व्यू मोड भी होगा, होम डैशबोर्ड भी होगा। तो उसमें रूल्स, मैप मोड, एंट्री फीस, ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और ज्वाइन टूर्नामेंट का बटन भी होगा उसमें। ये फीचर इसने बताए हैं यूज़र पैनल में, जो यूज़र पैनल में होंगे। ये काफ़ी फीचर हैं भाई, देखो इतने सारे फीचर बना दिए। अब उसने बताया कि एडमिन पैनल में क्या क्या फीचर हो सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिन पैनल का डैशबोर्ड होगा, टोटल यूज़र दिखाई देंगे, किस किसने साइन अप किया है, टोटल टूर्नामेंट कितने हो चुके हैं, एक्टिव मेंबर कितने हैं, मतलब गेम टाइप, एंट्री, प्राइस पूल, स्लो टाइम, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसने मुझे एक्सप्लेन करके दे दी हैं। इसको अगर मैं भेज दूंगा कि ठीक है मुझे डिटेल में प्रॉम्प्ट बनाकर दे दो, यहाँ पे लिखूंगा, तो ये मुझे सिंगल
प्रॉम्प्ट ऐसा क्रिएट करके देगा जबरदस्त कि उसको आने के बाद यहाँ पे मैं अगर किसी एआई को ये प्रॉम्प्ट दूंगा, ये मुझे क्या करेगा, एडमिन पैनल और यूजर पैनल का कंप्लीट बड़ा कोड लिख कर दे देगा और मुझे कंप्लीट ऐप बनाकर दे देगा। अभी देखिए सारा का सारा कमाल किसका है, सिर्फ इसी का। ये जो कस्टम इंस्ट्रक्शन मैंने बना के रखी है सिर्फ इसी का ही है कमाल इसका। तो अभी मैं आपको ये कस्टम इंस्ट्रक्शन बनाना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपने चैट वाले ऑप्शन पे नहीं आना, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, सर्च चैट का, यूर चैट विद ये फलाना डिंगरा है, इमेज ऐप, वेबसाइट, इसके ऊपर नहीं जाना आपने। यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, चाहे मोबाइल से यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप है या पीसी है, आपके स्लाइड बार में ना यहाँ से स्लाइड बार ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी एआई क्रिएट करना चाहते हो, कस्टम एआई क्रिएट करना चाहते हो प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाने के लिए, तो यहाँ पे उसका एक आप नाम दे देना अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ AI HTML एक्सपर्ट, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। यहाँ लिखने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद प्रोजेक्ट ओनली के ऊपर क्लिक करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी इसको अगर आपने डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये आपको उल्टे पुल्टे क्वेश्चन यानी इसके जो है उल्टे पुल्टे प्रॉम्प्ट बना कर देगा। प्रोजेक्ट ओनली करेंगे तो ये आपके सिर्फ प्रोजेक्ट की ही मेमोरी को यूज़ करेगा। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो ये वाली चैट ऑलरेडी कर रखी होगी पीछे कभी, तो उसको भी यूज़ करेगा, वो इसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ओनली करूँगा और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जैसे मैंने क्रिएट किया था ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 3 लाइन्स पे जाके ऐड इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये पूरा का पूरा जो बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने जो कस्टम इंस्ट्रक्शन को ऐड करना है। अभी कस्टम इंस्ट्रक्शन को ऐड करने के लिए कस्टम इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए होंगी, हमें बनानी होंगी। तो वो कैसे बनाएंगे, इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट अब कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, डिलीट नहीं होगा ये। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, न्यू चैट में जाना है, न्यू चैट को ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पे मैंने इसको लिखा क्या है, मोटी मोटी मैं आपको बात बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या लिखा है। कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कस्टम इंस्ट्रक्शन बनाना है, जब भी मैं एआई को कोई ऐप या गेम का नाम बोलूँ तो सबसे पहले वो प्रॉम्प्ट ना बनाए, सबसे पहले क्या करे, वो उस ऐप में क्या क्या फीचर ऐड हो सकते हैं उसकी लिस्ट दे, और जो भी ट्रेंडिंग गेम चल रहे हैं उसकी लिस्ट दे। तो आप इसको पढ़ के रोक के पढ़ लेना, मैं इसको भेज देता हूँ एआई को। अभी क्या करेगा ये, अभी ये कुछ सोचेगा, इसको मेरे जो भी मैसेज मैंने लिख कर दिया है इसको सोचेगा। और नीचे देखो इसने एआई का रोल क्या होगा, जो भी मैंने लिखा है उसने इस चीज़ को समझने के बाद यहाँ पे एआई का रोल क्या होगा, तो ये इसने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करके दे दिया है। यहाँ बिल्कुल लास्ट में आने के बाद यहाँ पे मैं एक और मैसेज पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, अब तुम मुझे इसके हिसाब से एक एआई के लिए कस्टम इंस्ट्रक्शन बना कर दो, और कोई भी ऐप या गेम के बारे में बताऊँ तो वो सिर्फ प्रॉम्प्ट ही बनाए, कोड कभी ना जनरेट करे। तो मैं भेज देता हूँ इसको भी। तो इसने मेरे लिए देखो काफ़ी डिटेल में कस्टम इंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ से कस्टम इंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट होती है। तो मैं एक बार कस्टम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेता हूँ कि या इसमें कुछ मिस तो नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक और मैसेज पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे देखो मैंने मैसेज क्या टाइप किया कि और एक चीज़ और कस्टम इंस्ट्रक्शन में ऐड करो कि अगर कोई ऐप या गेम में ज़्यादा फीचर हो तो उसका प्रॉम्प्ट भी बड़ा होगा, उस प्रॉम्प्ट से कोड काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो इसको 2 और 3 पार्ट में लिख कर दे कोड को। तो आप ये पढ़ लेना, मैं इसको भेज देता हूँ एआई को। तो आप स्क्रीन रोक कर मेरे मैसेज को पढ़ते रहना, जो भी मैंने अभी 3 मैसेज किए हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप मैनुअली इसको टाइप कर लेना। तो अभी इस कस्टम इंस्ट्रक्शन जो बना रहा है ना, अभी ये कस्टम इंस्ट्रक्शन का आप बेनिफिट देखना क्या है। ये आपका परमानेंट कस्टम इंस्ट्रक्शन ऐसा बन चुका है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे, जितने मर्जी आप कोड लिखवाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहाँ से मैं पूरी कस्टम इंस्ट्रक्शन को कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ तक इसने कस्टम इंस्ट्रक्शन को लिख दिया है, और मैं इसको कॉपी करूँगा। अभी इसको देखो यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये प्रोजेक्ट हमारा खाली है। इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं 3 लाइन्स पे जाऊँगा, यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन पे, और यहाँ पे सारी कस्टम इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं सेव करूँगा, और ये कस्टम इंस्ट्रक्शन हमारी बिल्कुल सेव हो चुकी है। अभी भी इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप इसका अब मैजिक देखना कि ये क्या काम करेगा। और यहाँ पे आने के बाद कि मैं मैसेज पेस्ट करूँगा, ये वही मैसेज है जो मैंने अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शन में, यानी ये जो मैंने कस्टम इंस्ट्रक्शन यहाँ से खुद प्रॉम्प्ट मैं क्रिएट करता हूँ। अभी भी मैंने देखो सेम मैसेज दिया था, तो उसने मुझे डिटेल में कोड बनाकर दिया था। उस कोड को जब मैंने रन किया था तो उसने ये वाला मुझे ऐप बनाकर दिया है। ठीक है, अभी उसी टाइप की कस्टम इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे मैसेज यहाँ पे टाइप किया है कि मुझे सिंगल HTML फाइल में 50 प्रोडक्टिविटी ऐप बनवाना है, तो आइडिया दो। ठीक है, मैं भी इसको भेज दूंगा।
भेजने के बाद यहाँ पे देखो इसने आइडिया देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे तुम 50 प्रोडक्टिविटी ऐप इन वन ऐप सिंगल फाइल बनवाना चाहते हो, सबसे पहले आइडिया क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, मुझे 50 प्रोडक्टिविटी ऐप के आइडियाज़ देने स्टार्ट कर दिए हैं। एक मैसेज टाइप करूँगा। अभी यहाँ पे एक मैंने मैसेज टाइप किया है कि ये सभी फीचर ऐड करके मुझे डिटेल में प्रॉम्प्ट बना दो, और उस प्रॉम्प्ट को डिटेल में होना चाहिए। और एआई को जब मैं प्रॉम्प्ट दूं तो अगर कोड ज़्यादा बड़ा हो तो वो 2 पार्ट में कोड लिख दे, यानी फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम जितना बड़ा कोड लिख सकता है लिख दे, और मेरे कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट लिखने पर नेक्स्ट पार्ट लिख दे। तो मैं भेज देता हूँ इसको। अभी ये मुझे क्या करेगा, ये अब प्रॉम्प्ट जो बनाकर देगा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रॉम्प्ट होगा। अभी इसका मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि इसी प्रॉम्प्ट से कैसे वो डिटेल में मुझे कोड लिख कर देगा, और उसी कोड को जब मैं कंपाइलर के पास जाके रन करूँगा तो उसका रिजल्ट देखना क्या आएगा। तो यहाँ से मैं पूरा प्रॉम्प्ट एक बार कॉपी करूँगा। यहाँ से प्रॉम्प्ट देखिए स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट एंड हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को, और फिर आऊँगा परप्लेक्सिटी के पास, और न्यू चैट में यहाँ पे हम करेंगे इस अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट। मॉडल देख लेते हैं चेक करके क्या सिलेक्ट है हमारा मॉडल, सोनेट ठीक है, विद रीजनिंग ऑन है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट कर दूंगा, और एंड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे फिर देखिए हमने यूआई डिज़ाइन कस्टम तैयार करवाना चाहते हैं, यानी अब कौन सा डिज़ाइन तैयार करवाएं, ये वाला डिज़ाइन तैयार करवाते हैं अब। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये वाला डिज़ाइन तैयार करवाएंगे अपने ऐप के लिए। तो मैं परप्लेक्सिटी में वापस आऊँगा, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। तो मैंने प्रॉम्प्ट फॉर यूआई लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में मैं अपना यहाँ पे यूआई का प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे से इमेज को कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा अपनी इमेज को। तो मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। आप अगर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अटैच फाइल पर जाने के बाद इमेज को डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे आने के बाद उसको अपलोड कर देना। अभी मैं इसको भेज देता हूँ एआई को। अभी देखिए इसका मैजिक देखना कि यूआई डिज़ाइन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसी टाइप का मिलता जुलता, सेम ना भी हो बट ऐसा ही एक यूआई डिज़ाइन के साथ हमें ये कंप्लीट ऐप का कोड जो है क्रिएट करके दे देगा। तो इसने काफ़ी टाइम के बाद कोड को लिख दिया है, और कोड काफ़ी लंबा है इसलिए इसने काफ़ी टाइम लगाया कोड को। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये कोड कंप्लीट है कि नहीं है। तो एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट में जाएंगे, तो इसने कोड को कंप्लीट लिख दिया है बिल्कुल लास्ट में। देखिए जब कोड कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में ये वाला HTML बॉडी टैग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर ये 3 टैग नहीं है तो इसका मतलब कि आपका कोड इनकम्प्लीट है। तो अभी यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा अपने कोड को, और कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट करेंगे एक बार, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोड की लेंथ देखिए 2237 यानी 2237 लाइंस की इसकी लेंथ है, यानी काफ़ी डिटेल में इसने कोड लिखा है। अब बारी आती है इसको रन करने की, तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने यूआई डिज़ाइन आप एक बार देखो कितना ज़बरदस्त तैयार करके दिया है। बिल्कुल मिलता जुलता, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल सेम ही यूआई डिज़ाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू ग्रीन सा और येलो का ग्रेडियंट कलर का यूआई डिज़ाइन है, बिल्कुल सेम ही इसने यानी ये तैयार करके दे दिया। ये सभी मैजिक है यूनिवर्सल यूआई प्रॉम्प्ट का, जो मैंने प्रॉम्प्ट के बाद पेस्ट किया था और साथ में इसका फ़ोटो अपलोड किया था। अभी कुछ टूल जो है यूज़ करके देख लेते हैं। ये देखिए सभी टूल्स हैं, फोकस, टास्क, नोट्स, ट्रैकिंग, ये सभी टूल्स की इसने लिस्ट दे दी है। यानी इसी को हम एंड्रॉयड ऐप में और वेबसाइट में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोबाइल व्यू में कुछ ऐसा लगेगा। तो अभी इसको यूज़ करके देखते हैं। जैसे प्रोडोमीटर के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो फर्स्ट टूल हो गया, और इसके बाद आती है टास्क की, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सभी टास्क देखिए दे रखे हैं। यहाँ पे हम कोई भी टास्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा टास्क जो है ऐड हो जाएगा। हम डिलीट भी कर सकते हैं कोई भी टास्क यहाँ से। अभी बारी आती है क्विक नोट्स की, हैबिट्स की, तो ये भी वर्किंग टूल है। देखो अब डिज़ाइन एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसके बटन्स भी देखो उसने वैसे ही डिज़ाइन करके दे दिए जैसे बटन्स इसमें इमेज में इसको बताए थे मैंने। तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए, यानी इसी सीरीज़ पर और भी वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो भाई लाइक, हाइप और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काफ़ी जल्द।